समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। जनामणि जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि भारत में अगर हम बात करें उत्तर भारत में ठंड की कैसी स्थिति है इस वक्त, क्या माहौल है ठंड का? नहीं, देखिए, आज अगर हम बात करें पर्टिकुलरली तो आज जैसे जो जनवरी का जो फर्स्ट वीक है ऑलमोस्ट कंप्लीटिंग जी, तो रात का तापमान में ऐसे कोई गिरावट नहीं है, लेकिन दिन का जो तापमान है जैसे दिल्ली में 15 से 17 डिग्री आज रिपोर्ट किया गया, और उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, सारा उत्तर भारत में जो ठंड का दिन ये रहा है और तापमान बहुत कम है। तो ये जो ठंड का स्थिति है, तो लेकिन रात का तापमान अभी भी 8 से 10 डिग्री तक है, यानी नॉर्मल है, लेकिन दिन का तापमान 5 से 6 डिग्री बिलो नॉर्मल है जी। डॉक्टर शर्मा, ठंड का मौसम ये माना जाता है कि सेहत बनाने वाला और खूबसूरती को बढ़ाने वाला मौसम माना जाता है, जैसा कि हम अपने बुजुर्गों से सुनते आए, लेकिन मेडिकल इस बारे में क्या कहता है, किस तरह का मौसम ये है और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हमें इस मौसम में क्या करना चाहिए? देखिए, वो जो आपने बोला वो सही है, माना जाता था, वो पास्ट टेंस हो गया एक्चुअली अब। और स्पेशली अभी दिल्ली में जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है और हरियाणा की तरफ से जो क्रॉप्स रेजिड्यू जलाए जाते हैं, अक्टूबर एंड और नवंबर बिगिनिंग में शुरू होता है। एयर पॉल्यूशन इतनी बढ़ जाती है जो हम इसको बोलते हैं AQI जी। तो इसके साथ बहुत सारी जुड़ी हुई बीमारियां हैं। आप इसको सिस्टम वाइज, ऑर्गन वाइज भी गिना सकते हैं, परंतु सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कम हो जाता है और जो हमारी ससेप्टिबिलिटी है, जिसको बोलते हैं कि इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं दोनों एज ग्रुप में, छोटे बच्चों में भी और बड़ों में भी। बड़ों को मैं डिवाइड करना चाहूँगा दो में जी। एक होते हैं बीमारियों के साथ, एक होते हैं बीमारियों के बिना। आप इसको जैसे कोमॉर्बिडिटीज़ अगर हैं, डायबिटीज़ वगैरह, हाइपरटेंशन, उनका अलग से ध्यान देना है। और जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, यंग, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप से हैं, उनका थोड़ा बॉडी रेजिस्टेंस, इम्यून सिस्टम बेटर वर्किंग होता है। बच्चों का, छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा होता है जी। तो इसलिए ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इनको इन्फेक्शंस हो जाए जी। इस बीच हमारे आज के पहले श्रोता जुड़ चुके हैं ओडिशा जाजपुर से पद्मलोचन मोहंती। पद्मलोचन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, आपका प्रश्न पूछिए जी। दोनों एक्सपर्ट को मेरे नमस्ते। नमस्ते। और मैं यही पूछना चाहता हूँ, आजकल जो ठंड सर्दी मौसम में हम लोग को क्या मेडिसिन प्रिकॉशन क्या लेना है, और मेडिसिन का नाम क्या है जो उसको लेने से हम कम से कम ठंड से बच सकते हैं और धूल कोहरे से भी हमारे को प्रोटेक्शन दे सकते हैं? डॉक्टर शर्मा, देखिए, एक्चुअली ये बहुत ही जनरल टाइप का क्वेश्चन है कि क्या प्रिकॉशन है। गोली कोई ऐसी है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, मुझे नहीं पता आपकी उम्र कितनी है। ये जैसे मैंने पहले बिगिनिंग में बोला कि जो एज ग्रुप है, अगर आप 65 के ऊपर हैं, 60 के ऊपर हैं और आपको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, मतलब शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह की, तो आपको उन दवाइयों को लेना है। परंतु मैं ये बताना चाहता हूँ कि नॉर्मल आदमी का भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है सर्दी के मौसम में, तो उस चीज़ का ख्याल रखना है। और फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है और पोल्यूशन के चलते लोग बाहर नहीं निकलते। ये सारे ऐड करके एक्चुअली जो शुगर के पेशेंट हैं या जिनको शुगर नहीं है, उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। वो अपना ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते रहें। और अगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खा रहा है, हो सकता है कि वो अनकंट्रोल्ड हो गया हो उसका ब्लड प्रेशर। रक्तचाप को रेगुलरली मापते रहना चाहिए। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो डोज आम तौर पे सर्दी के मौसम में बढ़ा दी जाती है और गर्मी में आम तौर
आमतौर पे ब्लड प्रेशर थोड़ा सा नीचे आ जाता है और डोज उसकी जो मात्रा है दवाई की वो कम कर दी जाती है। उसी तरह से ब्लड शुगर का भी, हाई ब्लड शुगर है उसको आपने उसको भी मापते रहना है, मेजरमेंट्स करनी है। आजकल पैचेस वगैरह भी आ गए हैं जो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करती है, ब्लड प्रेशर के भी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के एपरेटसेस आ गए हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं इस संदर्भ में। और अगले श्रोता है राजेश अग्रवाल, देवास मध्य प्रदेश से। राजेश जी, आपका प्रश्न क्या है? हेलो जी, प्रश्न पूछिए आपका। हाँ, देवास मध्य प्रदेश से राजेश अग्रवाल बोलता हूँ। जी, सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये था, श्वास रोगी को इस मौसम में क्या सावधानी रखनी चाहिए? जी, डॉक्टर शर्मा। अगर कोई एस्टेब्लिश्ड केस है जैसे शुगर का तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो उसको डाइट का कंट्रोल रखना है। आमतौर पे हमारे यहाँ कहते हैं कि गुड़ खाओ, गुड़ की चाय पीजिए और उससे शुगर नहीं होती। तो मैं लोगों से ये पूछना चाहता हूँ जो श्रोतागण हैं कि गुड़ और चीनी बनते किस चीज़ से हैं? वो तो उनका जो सोर्स है वो एक ही है, गन्ना। सो आप गुड़ लेना चाहेंगे या चीनी लेना चाहेंगे, डज नॉट मैटर, बट आपको उसका जो है प्रिवेंशन की तरफ आपको उन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। दवाइयाँ आपको नियमित टाइम पे लेनी है अगर आप शुगर के पेशेंट हैं। दूसरी बात मैं यहाँ और कहना चाहूँगा कि हमारा इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम होता है। एक कहते हैं हम अडल्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और एक होता है बच्चों का। वो तो सभी को पता है कि बच्चों को आजकल वैक्सीन्स लगाई जाती हैं, बट जो बड़े लोग हैं जो जिनकी एज ज़्यादा है या जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उनके लिए जो है वैक्सीनेशन निमोनिया की, फ्लू की हर साल लगती है। और निमोनिया की जो बैक्टीरियल है, निमोकॉकल जिसको बोलते हैं, उसमें नंबर 13 है और 23 है। ये आपको हर 5 साल के बाद लगेगी और 13 नंबर और 23 में 8 हफ्ते का गैप होता है। सो इसके लिए आप अपने जो डॉक्टर्स हैं या चिकित्सक हैं उनको ज़रूर कंसल्ट करिए कि क्या क्या इम्यूनाइजेशंस हम लगा सकते हैं। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि रिसेंटली आपने भी सुना होगा कि रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस RSV बच्चों में काफ़ी कॉमन है। अब इंडिया में इसका जो है सर्वेलेंस कितना स्ट्रॉन्ग है ये नहीं पता। चलिए, बच्चों में काफ़ी कॉमन है और मोर्टेलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। जी, जनामणि जी, अभी जो स्थिति चल रही है मौसम की, इस तरह की स्थिति आगे और कितने दिनों तक बने रहने का अनुमान है, या अभी जल्द ही इस चीज़ से थोड़ा सा राहत मिलने की संभावना है? नहीं, जैसे अभी जो तापमान चल रहा है अभी तो शुरू है। एक्चुअली ठंड कहाँ शुरू हुआ? जनवरी फरवरी ठंड का सीजन माना जाता है और पूरा होली बाकी है। तो इसलिए जो मतलब सभी को ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो पीक ठंड का सीजन होता है वो जनवरी 2nd वीक से फरवरी 1st वीक तक होता है। तो अभी मैंने जैसे बताया 8 से 9 तारीख तक जो है ठंड का लहर चलेगा। जैसे तापमान 3 से 5 डिग्री आ सकता है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बहुत सारा जगह में। तो लेकिन ये बारिश और स्नोफॉल जो चल रहा है यही तो ठंड आगे जाके बढ़ाएगा। और दूसरा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो ठंड का हवा है, जो विंड चिली बोलते हैं हम लोग, जैसे आज पता चल रहा है, कोई अगर दिल्ली में है उसको पता चलेगा। इवन रात का तापमान अगर 9 डिग्री 10 डिग्री भी है, दिन का तापमान अगर जैसे 16-17 डिग्री है, फिर भी ठंड जैसे लगता है, जैसे फील फैक्टर जैसे लगता है 8-9 डिग्री या रात में जैसे 5 डिग्री। तो सारा ध्यान देना चाहिए और घर के अंदर ज्यादा टाइम रुकना चाहिए। और हमारे अगले श्रोता है हिसार हरियाणा से राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, स्वागत है आपके कार्यक्रम में। मुझे जी नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर शर्मा जी, एम्स के बहुत बड़े अच्छे डॉक्टर, इनको नमस्कार जी। नमस्कार। सवाल पूछिए आपका। शीत लहर ये जो चलती है इससे दिमाग पे कितना असर पड़ता है? दूसरा क्या खून की कमी से मतलब ठंड लगती है ज्यादा, तो इसमें क्या खून की कुछ कमी होती है इसीलिए ज्यादा लगती है क्या? यही सवाल। नमस्कार जी। हाँ, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा, पहले तो ये पता लगाना चाहिए कि अगर हेमोग्लोबिन की बात करते हैं जो CBC के साथ होता है कि खून की कमी कितनी है, उसके आधार पे डिपेंड करेगा, रिकमेंडेशन होगी कि आपको किस तरह। और साथ में विटामिन B12
आयरन और B9, उसको दूसरा नाम फोलेट भी है, फोलिक एसिड, इनकी मेजरमेंट ब्लड में करनी चाहिए। अगर लो है तो उसको ऊपर लेवल तक ले आना, 12 और 13 के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये कम होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की कम होगी, इसलिए उसका ठीक रहना, मतलब जो नॉर्मल मेजरमेंट्स होती हैं 12 के ऊपर या 13 के ऊपर, डिपेंड करता है मेल या फीमेल है, तो वो ठीक रहना चाहिए। और इन्होंने दूसरा प्रश्न क्या किया, एक तो अनेमिया का था, खून की कमी से मतलब इन्हें, और सर पर क्या असर पड़ता है या ठंड का सर पर? हाँ, सर पर एक्चुअली जो असर पड़ने वाला है वो पहले तो आप हेमोग्लोबिन को ठीक करिए, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर की बात करते हैं डायरेक्टली, अगर आपको टेम्परेचर लो चल रहा है, शीत लहर चल रही है, थोड़ा ब्रेन का फंक्शनिंग, सर्कुलेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, और जैसे ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया तो उससे डायरेक्ट फंक्शनिंग में कोई अफेक्ट नहीं आता, परंतु अगर हाइपोथर्मिया, जिसको हम बोलते हैं कि टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर नहीं, जो हम लगाते हैं एक्जिला में, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मुंह की टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। यूजुअली जो हाइपोथर्मिया होता है उसको हम रेक्टल टेम्परेचर से मापते हैं, तो उस टेम्परेचर से हम कह सकते हैं कि हाइपोथर्मिया है। तो उसमें ब्लड प्रेशर का ज़रा ख्याल रखना है, और आपको जैसे मैंने पहले भी बताया डायबिटीज़, और आपका इम्यूनाइजेशन जो है, वैक्सीनेशन रिकमेंडेशन, वो आप डॉक्टर के संपर्क में रह के बात करें कि ये हमें क्या क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। और ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक होनी चाहिए, जैसे आपको पता है कोविड के टाइम पे भी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, टॉपिक बन गया था, 94-98 होना चाहिए। और दिल्ली से जगदीश जोशी जी हैं हमारे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं। जगदीश जी। हाँ जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार, सवाल क्या है आपका? हाँ, दोनों एक्सपर्ट बैठे हैं, इनको भी नमस्कार। नमस्कार। हाँ, तो मेरा नॉर्मल से क्वेश्चन है। एक तो ये है कि ठंड में, जैसे दिल्ली में हम रहे हैं, तो हमें दोहरी मार झेल रहे हैं, ठंड भी पॉल्यूशन भी। तो मेरी एज 45 है, तो हम क्या अपने खान पान का क्या कुछ ऐसा लें जो मतलब इससे हम मतलब लड़ पाए। और दूसरा, एक नया वायरस जो है HMPV, तो ये जो है ये ठंड के मौसम में एक्टिव होता है, या ये मतलब इसके लिए बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, और ये ठंड के अलावा भी ये एक्टिव हो सकता है? बस ये नॉर्मल से 2 क्वेश्चन है सर जी। सर आप बताएं शर्मा जी। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है, उसको मैं पहले लेता हूं। जो इसके ज़्यादा केसेस नहीं आए हैं, कुछ गुजरात में, कर्नाटका में कुछ केसेस हुए हैं, बच्चों में भी हुए हैं, और ये बिल्कुल जुकाम की तरह ही है। अभी इसकी वैक्सीन का कोई कुछ ये हमें मालूम नहीं है ज़्यादा, और अभी इवॉल्व हो रहा है, पर एक माइल्ड इलनेस है। पर जो आपने क्वेश्चन पूछा, पहले वाला क्वेश्चन कि आपकी एज 45 है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप सिगरेट पीते हैं, नहीं पीते हैं, आपके लंग्स कैसे हैं, कोई आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दवाई तो नहीं खाते हैं। इन चीज़ों का आंसर जानना मेरे लिए ज़रूरी है, तभी मैं रेकमेंड कर सकता हूँ कि क्या दवाई आप ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं। पर इन जनरल मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने भी, डॉक्टर साहब ने बोला कि आप थोड़ा सा बचाव करें ठंड से, और अपने बदन को ढक के रखें जब बाहर निकलते हैं, कान और मुंह को, और हाथों में ग्लव्स पहन लें, और कपड़े आपके ठीक होने चाहिए, जो मतलब टेम्परेचर के अप्रोप्रिएट हो, ताकि आपको ठंड ना लगे। जी जनमणि जी, ये जो इन्होंने प्रश्न पूछा, कहीं ना कहीं वो शीत लहर से जुड़ा हुआ है, जो ठंड की बहुत ही बड़ी स्थिति जिसे मानी जाती है। तो शीत लहर से इस वक्त किस तरह से बचाव किया जा सकता है? नहीं, देखिए, जैसे प्रोफेसर साहब बताया कि जो मैं आपका जैसे डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हैं। अगर घर के अंदर है तो घर के अंदर तो कि आप अपना हीटिंग सिस्टम चालू कर सकते हैं, लेकिन आपको सभी को मालूम होगा कि जो जैसे हीटर है ये भी बहुत खतरनाक होता है कि आप रात में लगा के सो गए तो एक्सीडेंट होता है। तो ठंड का सीजन में आप अगर बाहर का कहीं काम करने के लिए निकलते हैं, जैसे हमारा एग्रीकल्चर जो फार्मर्स भाई है, और जैसे लेबर रहते हैं, जैसे हमारा कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में, तो आपको मल्टी लेयर क्लॉथ पहनना पड़ेगा। सिंगल क्लॉथ ना पहने, मोटा क्लॉथ, मल्टी लेयर पहने, आप थर्मल पहने, और उसी के साथ साथ पूरा बॉडी ढंग रखें। जैसे बताया कि आप मतलब अपना मुंह पूरा क्लोज कर सकते हैं, तो जिसके वजह से आपके अंदर जो तापमान होता है, जैसे बॉडी का जो तापमान होता है 25 डिग्री या
25 to 28 डिग्री। तो बाहर का तापमान अगर आज जैसे 11 डिग्री फील होता है तो आप बाहर ऐसे नहीं जा सकते। और दूसरा जैसे बताया कि जो बच्चे हैं और जैसे जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए स्पेशल केयर होना चाहिए। अपना जो मॉर्निंग वॉक है, जैसे बहुत सारे दिल्ली में सुबह निकल जाते हैं वॉक करने के लिए, आप शाम को शिफ्ट कर सकते हैं उसको, क्योंकि सुबह जो है ठंड ज्यादा रहता है, सुबह हवा रहता है, सुबह पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा रहता है। तो इसलिए ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आप शाम को निकले, सुबह ना निकले। और यदि दिन के समय जाया जा सकता है क्या? दिन के जा सकते हैं, लेकिन आप मल्टी लेयर क्लॉथ और बॉडी पूरा कवर करके जाए, शू के साथ जाए। और हाँ, गर्म इस्तेमाल करिए, जैसे ठंड पानी कम ना पीजिए, और खाना जो खाते हैं वो गर्म होना चाहिए। और उसी के साथ साथ आप देखिए कि आपका जो खान पान है वो डाइट फॉलो होना चाहिए। और अनदर चीज कि जैसे हम हीटर के पास बैठते हैं तो डिहाइड्रेशन का ज्यादा चांस रहता है। अगर आप कहीं जैसे हमारा जो इम्पैक्ट वेस्ट फोरकास्ट आया, जो अगर आप कहीं ड्रिंक्स करते हैं तो ड्रिंक्स करके बाहर ना बैठिए, क्योंकि वो बहुत डबल डोज होता है। क्योंकि आप ड्रिंक करके कहीं बाहर बैठिए लंबा टाइम तो काफी मतलब इम्पैक्ट होता है, हेल्थ इम्पैक्ट। अवॉइड गोइंग आउटसाइड आफ्टर ड्रिंक्स। या जी, जयपुर से प्रमोद जी हैं फोन लाइन पर। प्रमोद जी, आपका प्रश्न क्या है? जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो पानी इंटेक जो है ना कम लेते हैं जनरली, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन था कि क्या ये ठंड क्या एलर्जिक प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि दो व्यक्ति सेम ही उसी मौसम में होता है, एक को ठंड लग जाती है उससे ग्रसित हो जाता है और एक पेट रहता है। प्लीज डॉक्टर शर्मा। देखिए, एलर्जी और ठंड से जो एक्सपोजर है, ठंड से तो आपको वायरल इलनेसेस वगैरह की ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा हो जाती, ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं वो तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, सीजनल, आमतौर पे सीजनल होता है, जिसमें आपको भी पता होगा कि एलर्जिक रिएक्शन में नाक है, आँखें हैं, इनमें कंजक्टिवाइटिस की तरह आँखों से पानी आना, रेडनेस हो जाना और नाक का बहना और सोर थ्रोट होना। और इसीलिए एक्चुअली हम जो आपने क्वेश्चन पूछा रेलेवेंट है कि पानी कितना पीना चाहिए। पानी की मात्रा तो डिपेंड करता है कि आपका एज वगैरह कितना है, कोई इलनेस तो नहीं है जैसे कंजस्टिव हार्ट फेलियर वगैरह तो हम, और या किडनी का प्रॉब्लम तो नहीं है, तो हम फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करते हैं आमतौर पे। तो आपका अगर आप पहले ही दिखाते हैं डॉक्टर को तो उसमें लिखा होगा फ्लूइड इससे ज़्यादा नहीं लेना है। परंतु नॉर्मल आदमी उसको जो है काफ़ी क्वांटिटी में पानी लेना चाहिए, जैसे 2.5 से 3.5 लीटर तक आपको लेना चाहिए। और जो है आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है, डायबिटीज़, उसमें यूरिन बार बार आता है, इसका मतलब वो शुगर आपकी अनकंट्रोल्ड है, तो आप अपना चेक करवाएं, मेजरमेंट्स करवाएं। कृष्ण गुप्ता है कुशीनगर से, उत्तर प्रदेश से। कृष्ण जी, स्वागत है आपका, प्रश्न पूछिए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, हमारी एक क्वेश्चन है आपसे। जी, पूछिए। सर्दियों के मौसम में हमको बहुत ज्यादा खांसी होता है और सर्दी होता है, सर्दी जुकाम भी होता है। हाँ, मैं एक्चुअली देना चाहूँगा इसका जवाब कि आम तौर पे आपका एज कितना है? आई थिंक वो फोन लाइन से अब फोन उनका कट चुका है। लेकिन आवाज से लग रहा था कि 40 से शायद। अगर आप मिडिल एज्ड हैं तो और सिगरेट पीते हैं, मुझे नहीं पता एक्चुअली पीते हैं या नहीं, इस पे डिपेंड करता है। अगर आपको रेस्पिरेटरी इलनेस कोई होती है सीजन में तो इसका मतलब है कि अस्थमा टाइप की इलनेस होती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी, कि आपके एयरवेज जो हैं, सांस की नलियां हैं, वो बिल्कुल आदमी के स्वभाव की तरह चिड़चिड़ी हैं। और जैसे ही आपका टेम्परेचर, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, वो नीचे आता है तो वो रिएक्ट करने लगती हैं और सिकुड़ती हैं, तो आपको खांसी होती है, नज़ला जुकाम की तरह होता है। इसको और एलर्जी को डिफरेंशिएट करना कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है, पर हर बार सीजन में होता है, इसका मतलब आपको एलर्जी की बैकग्राउंड है। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम आम तौर पे फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं कि पेरेंट्स को, ब्रदर सिस्टर को, किसी को इस तरह की शिकायत तो नहीं है, या ग्रैंड पेरेंट्स को किसी को नज़ला जुकाम वगैरह की शिकायत तो नहीं थी, तो वो एलर्जिक के तरफ ज़्यादा जाता है। और
इस मौसम में एलर्जी का जो है, क्योंकि इस वक्त एयर पोल्यूशन भी है, वायरल इन्फेक्शन भी कॉमन है, तो ये ट्रिगर्स होते हैं जो उसको एग्रेवेट कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट भी कर सकते हैं। और इस बीच गांधीनगर दिल्ली से हमारे एक और श्रोता जुड़ चुके हैं, धर्मवीर जी। धर्मवीर, स्वागत है आपका, प्रश्न पूछिए। निखिल जी नमस्कार। नमस्कार। गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। 2025 का पहले सोमवार का ये पहला कार्यक्रम है, सबको शुभकामनाएं। मेरे दो सवाल हैं दोनों डॉक्टर साहब से। पहला सवाल ये है, हमारा देश मेहमान नवाजी का देश है, जो भी घर आता है उसको हम चाय पिलाते हैं। चाय ज्यादा पिलाने से भी, चाय ज्यादा पीने से भी क्या कुछ डॉक्टर साहब नुकसान हो सकता है? दूसरा सवाल हमारे दूसरे डॉक्टर साहब से है कि डॉक्टर साहब कोहरा और धुंध में क्या फर्क है? सुनने में जाता है कोहरा जमीन के नीचे नीचे रहता है और धुंध हवा में तैरती है। कृपया हमें थोड़ा इसके गाइड कीजिए, धन्यवाद। डॉक्टर शर्मा। तो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि स्मॉग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। सो इस वर्ड को फिर उन्होंने दो वर्ड जब कंबाइन हो जाते हैं तो उसको स्मॉग बोलते हैं। सो स्मॉग एक्चुअली बेसिकली अगर देखा जाए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें पॉल्यूटेंट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो स्मॉल एयरवेज में पहुंच जाते हैं डायरेक्टली, जिनका डायमीटर 2.5 मिलीमीटर से कम होता है, और लार्ज एयरवे में भी जाते हैं जिनका साइज बड़ा होता है 10 माइक्रोन मीटर डायमीटर। सो इससे प्रॉब्लम ज़्यादा, जो स्मॉग है, स्मॉग थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है। एयर पॉल्यूशन भी उतनी ही खतरनाक है, पर जो टेम्परेचर जब से कम होता है उसका क्या इफ़ेक्ट होता है? उसका इफ़ेक्ट ये है कि आपकी ससेप्टिबिलिटी बीमारियों की ज़्यादा हो जाती है और आपका नाक वगैरह बहने लगता है। जैसे आजकल जो नया वायरस जिसके बात कर रहे हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि ज़्यादा केसेस अभी नहीं आए हैं। सो इस तरह की जो बाकी जो नॉर्मल फ्लू है वो उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, निमोनिया के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो थोड़ा उसके लिए बचाव करने के लिए आप अगर उस एज ग्रुप में आते हैं जिसमें वैक्सीन लगनी चाहिए, स्पेशली जब आपको कोमॉर्बिडिटी है, डायबिटीज़ वगैरह हैं, तो आपको रेगुलरली वैक्सीन का अपना पता होना चाहिए कि मेरा स्केड्यूल के मुताबिक कब का ये है। और जो फ्लू की है, जो सीजनल फ्लू होता है, उसकी हर साल सितंबर एंड में या अक्टूबर में लगती है, क्योंकि ये नई बनाई जाती है। सो इसके हिसाब से देखना है वायरल इलनेस, बैक्टीरियल इलनेसेस। या दूसरा जो चाय का बोल रहे थे कि चाय अगर पिए तो ठंड का क्या प्रभाव है? नहीं, इसका तो ये देखिए साइकोलॉजिकल है, ऐसा कुछ है नहीं। आप एक्चुअली 10 कप भी पी सकते हैं, 5 भी पी सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको जो पीते ही नहीं है, तो ऐसा कुछ है नहीं कि चाय से इम्यूनिटी बढ़ती है। नो, आई डोंट एग्री हियर। उन्होंने हालांकि हम लोग उस पर बात कर चुके थे कि धुंध और कोहरे में क्या फर्क होता है। वही मैंने बताया कि कोहरा में जो होता है, पानी का जो लोड होता है, पानी का जो वाटर वेपर का जो ड्रॉपलेट है ज्यादा रहता है, और ये जनरली देखा ही जाता है, सुबह देखा जाता है जैसे पूरा एकदम व्हाइट नजर आएगा। लेकिन जो स्मोक है, जैसे बताया, शैलो फॉग, थोड़ा थोड़ा वाटर ड्रॉपलेट रहता है, काफी पोल्यूशन अपलोड रहेगा, जैसे दिवाली में होता है, और आपको रात को दिखाई देगा, दिन भर दिखाई देगा। और जैसे वो पंजाब में जलाते हैं क्रॉप रेसिड्यूल, वो भी होके आता है, जैसे नवंबर में दिखाई देगा। लेकिन अभी जो चल रहा है ये मेनली फॉग है। हमारे एक और श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर है, मोहन पासवान, दरभंगा, बिहार से। मोहन जी, आपका प्रश्न पूछिए। ये सर एक अच्छे प्रोग्राम जी, प्रश्न पूछिए जी। सर, किसी भी उम्र के व्यक्ति को किन किन बातों, खान पान, रहन सहन, बुढ़ापा पर ध्यान दे जिसके इस ठंडी के मौसम में विभिन्न बीमारियों से बच सके और समस्याओं से? जी, ये जानना चाह रहे थे कि किस तरह की मतलब कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह की दिनचर्या रखनी चाहिए जिसकी वजह से ठंड से बचा जा सके आपसे। हाँ, ये तो एक्चुअली आपको पहले ही बता चुके हैं हम कि अपने जिस्म को ढक के रखिए, और अगर ठंडी हवा चल रही है तो बहुत कम आपका जो एक्सपोज्ड पार्ट होना चाहिए, और एक्सट्रीमिटीज जो आपकी हाथ वगैरह हैं, और नीचे सॉक्स होनी चाहिए, जूते ठीक होने चाहिए, और कपड़े जो हैं गर्म पहनने हैं। और अगर कमरे के अंदर बैठे हैं, ऑफिस में भी बैठे हैं, तो आजकल हीटर वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं।